एआईएस की रिपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है, तो वो क्या चेंज है वीडियो में हम करने वाले हैं डिस्कस। इसके साथ साथ मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगी कैसे आप एआईएस में अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। प्लस लाइक एंड शेयर तो करते रहिए। और अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना नंबर जो है वो मेंशन कर दिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हम अपना जो एआईएस है वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनकम टैक्स के पोर्टल पे कर लिया लॉगिन। तो यहाँ पर मेरे को बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो मैं एआईएस में क्लिक करूंगी। एआईएस में मैंने मेरे से कंफर्मेशन मांगी है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया प्रोसीड। प्रोसीड करके मेरी कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन होकर आती है। यहाँ पर मुझे इंस्ट्रक्शंस दी गई है और फिर साथ में मुझे एआईएस दिया गया है। मैंने एआईएस में कर दिया क्लिक। तो यहाँ पर मेरे पास दो आइकन्स है। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर जो है फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन है। आप कोई भी फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करके जिसके आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर यह भी सिलेक्शन है। तो यहाँ पर आप इजीली जो फाइनेंशियल ईयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर मेरे पास एक समरी का ऑप्शन होता है, एक स्टेटमेंट का ऑप्शन होता है। समरी में समराइज फॉर्म आती है, स्टेटमेंट में आपकी पूरी स्टेटमेंट आती है। तो यहाँ पर भी डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, तो आप इजीली जो है यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। तो मुझे अपनी स्टेटमेंट ओपन करनी है, तो मैंने स्टेटमेंट में कर दिया क्लिक। तो यहाँ पर देखो, मेरे को जो पार्ट बी में है बहुत सारे टैब्स दिए हुए हैं। टीडीएस जो है पार्ट बी में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है। टीडीएस टीसीएस से रिलेटेड, एसएफटी से रिलेटेड, पेमेंट ऑफ टैक्सेस से रिलेटेड, डिमांड एंड रिफंड से रिलेटेड या फिर अदर इंफॉर्मेशन। तो आपकी अगर आपने सैलरी रिसीव की हो, रेंट रिसीव किया हो, डिविडेंड रिसीव किया हो, सेविंग बैंक से इंटरेस्ट रिसीव किया हो, डिपॉजिट से रिसीव किया हो, या फिर आपने कोई लॉटरी खेल के आपको पैसे मिले हो, हॉर्स रेस से आपको कुछ मिले हो, बॉन्ड पे आपको कोई इंटरेस्ट मिला हो, या फिर आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, या फिर आपको आपके यहाँ पर जीएसटी की टर्नओवर भी दिख जाएगी, जीएसटी की परचेजेस भी दिख जाएगी, बिजनेस के एक्सपेंसेस भी, रेंट की पेमेंट भी, व्हीकल्स अगर आपने सेल किया है तो यहाँ पर वो डिटेल भी दिख जाएगी, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग की यहाँ पर आपकी बहुत सारी डिटेल्स दिख जाएगी। तो जब भी आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो उससे पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये जो है TAIS की इंफॉर्मेशन जरूर चेक करिए। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर जो है मेरे को फीडबैक करने का भी ऑप्शन दिया गया है कि अगर मेरे को लगता है कि यहाँ पर जो डिटेल्स दी गई है वो करेक्ट नहीं है, मेरे से रिलेट नहीं करती, तो मैं इजीली जो है वो फीडबैक भी दे सकती हूँ। यहाँ पर देखो बल्क, तो यहाँ पर जो है आपके पास दो ऑप्शंस है कि आप बल्क फीडबैक दे सकते हो या फिर एक एक करके भी फीडबैक दे सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जो इन्फॉर्मेशन है वो ओपन कर ली। तो यहाँ पर देखो मेरे पास इन्फॉर्मेशन सोर्स भी पता लगा तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सोर्स भी दे रखा है कि कहाँ से ये जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है इनके पास। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं नीचे जाती हूँ तो मेरे पास जो है फीडबैक का भी ऑप्शन आता है कि आप जो है किस टाइप का फीडबैक देना चाहते हैं। इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो उसकी फीडबैक देने की जरूरत नहीं है, इन्फॉर्मेशन टैक्सेबल ही नहीं है, इनकम जो है आपकी टैक्सेबल नहीं है, इन्फॉर्मेशन फुली करेक्ट नहीं है, या फिर इन्फॉर्मेशन मेरे पैन से या फिर इस ईयर से रिलेटेड ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट या फिर इंक्लूडेड है अदर इन्फॉर्मेशन में। तो ये सारे फीडबैक मेरे को टाइप्स दे रखे हैं, जो भी मेरे लिए रेलिवेंस लगता है उसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर कर दूंगी सबमिट। तो अब देखो, इसके बाद का जो स्टेटस है वो पहले आपको विजिबल नहीं होता था कि आपके पास ये जो सोर्स होता है ना, सोर्स के पास इंफॉर्मेशन, सोर्स के पास ये इंफॉर्मेशन चले जाती थी ऑटोमेटिक मैनर में और फिर उसके बाद वो रिस्पॉन्ड करता था। तो अब उसका भी आपके पास स्टेटस आने लग जाएगा कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो उसी से ही रिलेटेड प्रेस रिलीज है। तो चलिए प्रेस रिलीज अब रीड आउट करते हैं कि क्या लिखा है इस प्रेस रिलीज में। सीबीडीटी की प्रेस रिलीज को ओपन कर लिया है। CBDT released new functionality in EIS for taxpayer to display status of information confirmation process in real time. Taxpayer can now check whether the feedback is acted upon by the source reporting entities. तो आप टैक्स पेयर जो है चेक कर सकते हैं कि जो फीडबैक पे एक्ट लिया गया है सोर्स या फिर रिपोर्टिंग एंटिटी के द्वारा। AIS ऐप अवेलेबल होता है सारे रजिस्टर्ड इनकम टैक्स पेयर को कंप्लाइंस पोर्टल के थ्रू, जो कि एसेसेबल होता है। ई फाइलिंग वेबसाइट जो कि हमने देख लिया कैसे आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाकर AIS की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। AIS में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आती है जो कि टैक्स पेयर ने की होती है, जिसमें कि टैक्स इम्प्लीकेशन भी हो सकती है। AIS इज पॉपुलेटेड बेस्ड है फाइनेंशियल डाटा जो कि रिसीव होता है बहुत सारे मल्टीपल इंफॉर्मेशन सोर्सेज से। इन AIS टैक्स पेयर के पास फंक्शनैलिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि वो
फीडबैक भी दे सकते हैं अपना, सारी जो ट्रांजेक्शन डिस्प्ले हो रही है। दिस फीडबैक हेल्प करते हैं टैक्स पेयर के कि कमेंट कर सके कि वो कितनी एक्यूरेसी है एआईएस की रिपोर्ट में। इन केस ऑफ रॉन्ग रिपोर्टिंग, अगर कोई लगता है कि सही रिपोर्टिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर लगता है सही रिपोर्टिंग नहीं है तो द सेम इज टेकन अप विद द सोर्स फॉर देयर कंफर्मेशन, की उनको भेजा जाएगा सोर्स के पास कंफर्मेशन के लिए ऑटोमेटिक मैनर में। इट मे बी नोटेड दैट इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन इज करंटली मेड functional with regard to information furnished by tax deducting collector and reporting entities. देन सीबीडीटी ने रोल्ड आउट किया एक नया फंक्शनैलिटी एआईएस में कि वो डिस्प्ले करेगा अब स्टेटस ऑफ इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन का प्रोसेस, स्टेटस डिस्प्ले होगा अब। दिस विल डिस्प्ले वेदर द फीडबैक जो है टैक्स पेयर के द्वारा जो दिया गया था उस पर एक्ट किया है या नहीं किया सोर्स ने, या तो पार्शली या फिर फुली एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द सेम। इन केस ऑफ पार्शियल और फुल एक्सेप्टेंस, अगर पार्शियल या फिर फुल एक्सेप्टेंस होता है तो इंफॉर्मेशन को चाहिए कि वो करेक्ट हो बाय फाइलिंग अ करेक्शन स्टेटमेंट बाय द सोर्स। जिस सोर्स ने इंफॉर्मेशन दी थी अब वो करेक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो देगा, करेक्शन स्टेटमेंट उसको सब फाइल करना पड़ेगा। The following attribute which shall be visible to taxpayer for status of feedback confirmation from source। तो अब मैं बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीजें अब आपको और विजिबल होने वाली है एआईएस में। तो देन है वेदर फीडबैक इज शेयर फॉर कंफर्मेशन, क्या फीडबैक शेयर किया गया है कंफर्मेशन के लिए। दिस विल लेट द टैक्स पेयर नो इफ द फीडबैक हैज बीन शेयर्ड विद द रिपोर्टिंग सोर्स, जिसने रिपोर्टिंग की थी उसके साथ शेयर किया गया या नहीं किया। फीडबैक शेयर्ड ऑन ये अब ये भी पता लगेगा टैक्स पेयर को कि किस डेट को जो है फीडबैक शेयर किया गया है रिपोर्टिंग सोर्स के साथ कंफर्मेशन के लिए उसकी। सोर्स रिस्पॉन्डेड ऑन, दिस विल लेट, ये अब ये भी पता लग जाएगा टैक्स पेयर को कि किस डेट को जो रिपोर्टिंग सोर्स ने रिस्पॉन्ड किया है फीडबैक पे। सोर्स रिस्पॉन्स, दिस विल लेट द टैक्स पेयर नो द रिस्पॉन्स प्रोवाइडेड बाय द सोर्स ऑन टैक्स पेयर की जो सोर्स ने क्या रिस्पॉन्ड किया है टैक्स पेयर को, करेक्शन की जरूरत है या नहीं है। क्लियर यहाँ पर, दिस विल लेट द टैक्स पेयर नो द रिस्पॉन्स प्रोवाइडेड बाय द सोर्स की क्या रिस्पॉन्स किया है सोर्स ने ऑन द टैक्स पेयर के फीडबैक पे कि किसी करेक्शन की जरूरत है या नहीं है। दिस न्यू फंक्शनैलिटी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी की, ये जो नई फंक्शनैलिटी रोल्ड आउट की गई है कि तो नई फंक्शनैलिटी जो आई है एआईएस में वो इंक्रीज करेगी ट्रांसपेरेंसी बाय डिस्प्लेइंग सच इंफॉर्मेशन इन एआईएस टू द टैक्स पेयर। दिस इज अनदर इनिशिएटिव बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टुवर्ड ईज ऑफ कंप्लायंस एंड इनहेंस द टैक्स पेयर सर्विसेज। तो यहाँ पर जो है अब ये सारी डिटेल्स भी प्रोवाइड होने वाली है एआईएस पे कि अगर एआईएस की रिपोर्ट में आपने फीडबैक दिया है तो उससे रिलेटेड जो सारी इंफॉर्मेशन है कि शेयर हुआ या नहीं हुआ रिपोर्टिंग सोर्स के साथ, कि उस किस डेट को हुआ, कब उन्होंने रिस्पॉन्स किया और क्या रिस्पॉन्स किया, ये सब चीज़ें आप टैक्स पेयर भी इजीली जो है देख सकेगा। तो होपफुली आपको समझ आया होगा ये सारा प्रेस रिलीज। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, बेनिफिशियल लग रही है तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँगी। थैंक यू।